की मौत हो चुकी है, कई लोग हमले में घायल भी हो चुके हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की अलग अलग टीमें इस वक्त जुटी हुई हैं, लेकिन 2 आदमखोर अब भी पकड़ से दूर हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से आदमखोरों को पकड़ने का काम ये किया जा रहा है, क्योंकि अब ये आदमखोर नरभक्षी बन चुके हैं। क्योंकि एक बार अगर किसी नरभक्षी ने इंसान का मांस चख लिया तो बार बार उसको उसी की तलब होती है और उसी के शिकार की ओर वो निकल पड़ते हैं। और कुछ ऐसा ही हाल इन भेड़ियों का भी हो रहा है, क्योंकि कई बच्चों को अब तक ये शिकार बना चुके हैं। ऐसे में जो इंसानी मांस है वो इनके जीभ तक पहुंच चुका है और अब इंसानों की शिकार में ये दर दर ग्रामीण क्षेत्रों में भटकते हैं। बहराइच के 50 गांवों में आदमखोर भेड़ियों का खौफ बरकरार है। सिकंदरपुर गांव में एक रात पहले एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 3 भेड़ियों के देखे जाने का दावा किया गया, जिनकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं। वहीं अब गांव वालों का ये दावा है कि फरार चल रहे भेड़ियों की संख्या 2 से कई ज्यादा है और ये अलग अलग इलाकों में लोगों का शिकार कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से सीसीटीवी वीडियो द्वारा ये ड्रोन के जरिए कैच की गई ये तस्वीर है और 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि ये 3 भेड़िए उस वक्त गांव वालों ने देखे, जिनको ट्रेस भी यहां पर कर लिया गया है। पिंजरा तैयार है, जाल बिछाकर हर जगह पर रखा गया है, लेकिन ये भेड़िए इतने शातिर हैं कि जाल में भी अब तक नहीं फंसे हैं। आखिर ये आ कहां से रहे हैं और जब शिकार पकड़कर ले जाते हैं तो कहां तक ले जाते हैं, इनको अब तक कोई पकड़ नहीं पाया। और बहराइच में भेड़ियों के शैतानी साए की दहशत जरा भी कम होने का नाम नहीं ले रही। रात होते ही लोगों को यह डर सताने लगता है कि कहीं भेड़िया किसी पर हमला न बोल दे। इसी दहशत से पार पाने के लिए गांव वाले और प्रशासन हर वो पैंतरा अपना रहे हैं जिससे भेड़ियों को घरों से दूर रखा जाए, लेकिन अचानक वो सामने आते हैं, लोगों को डराते हैं और पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। धमाकों की आवाज, रात भर पहरा, डरे सहमे लोग, हथियारों से हिफाजत, और खूनी पंजों की दहशत। बहराइच के इन गांव वालों ने शायद ही कभी सपने में ये सोचा होगा कि अचानक उनके जीवन में एक ऐसी आफत आने वाली है जिससे पार पाने के लिए उन्हें दिन रात इस तरह जागना पड़ेगा। जिन भेड़ियों से कभी कभी इन गांव वालों का जंगल और खेतों में सामना होता था, अब वही भेड़िए इन गांव वालों को लगभग रोज दिखाई दे रहे हैं। कहानी सिर्फ इनके दिखाई देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये चतुर चालाक भेड़िए मौका मिलते ही किसी पर भी हमला बोल देते हैं। नवन गरेठा और सिकंदरपुर गांव से आई इन तस्वीरों को देखिए। दावा किया गया कि इन तस्वीरों में दिखने वाले भेड़ियों में वो भेड़िया भी शामिल है जिसे आदमखोर भेड़ियों के गैंग का लीडर कहा जाता है। जैसे खेत में दिखा और लड़कियां सब जैसे टार्च लगाई और टार्च लगाने पर दिखा और दिखा पर जब चिल्लाने लगी और गिरते फिरते जब गांव पर पहुंची तो हम लोग लेके लाठी गए सब लोग, तो वो भाग गया और दिख नहीं रहा। इसके बाद में गाड़ी वो 3-4 गाड़ी आई हैं, कैमरा वैमरा उड़ाए हैं और इसमें मिला नहीं है। वहाँ दिखा तो वो चिल्लाने लग गई जी, गाँव से गए तो जी वो भाग गया। अब वो इतना मकई लगा है, जुनरी लगी है, तो सर उसमें वो भाग गया। इन भेड़ियों की तस्वीरें दिखने के बाद गांव में फिर हड़कंप मचा हुआ है। रात होते ही गांव वाले लाठियां और बारूदी हथियार लेकर खेतों की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि भेड़ियों को सबक सिखाया जा सके। उसके लिए इंतजाम खुद गांव वालों ने अपनी सुरक्षा का अपने हाथों में ले लिया है और इसी खेत की मेड़ पर हम देखते हैं कि गांव के कुछ लोग हाथों में टॉर्च लिए दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ आसपास इस तरीके से भी कुछ एक देसी व्यवस्था करके रखे हुए हैं। ये जो है इसमें आपने क्या बारूद डाला हुआ है? जी सर। और ताकि इसकी आवाज से जो है वो जानवर भाग सकें, तो इसको कैसे चलाते हैं आप? तो सुना आपने, ये है वो धमाका जिसके डर से भेड़िए यहां से भाग जाएं
और गांव वाले सुरक्षित रहें। सिकंदरपुर गांव में भेड़ियों की दहशत इस कदर है कि जहां-जहां से भेड़ियों के आने की संभावना है, वहां-वहां गांव वालों ने अपना पहरा लगा रखा है। देसी जुगाड़ से बंदूक तैयार की जा रही हैं और इस बंदूक से धमाके कर भेड़ियों को डराने के लिए शोर किया जा रहा है। गांव के लोग हैं, गांव के इस अंधेरे में अभी भी हाथ में अपनी देसी व्यवस्था कर रहे हैं और कुछ इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो आतिशबाजी होती है दीपावली के वक्त में, ये कुछ इसका बारूद है। ये यहाँ पर हम बहुत नजदीक से इसे अगर हम देखना की कोशिश करें, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी भी दिखा रहे हैं विकास ठाकुर, कि ये वो बारूद है जो दीपावली में आतिशबाजी के लिए काम में आता है। लेकिन इसी बारूद को कुछ देसी व्यवस्था के साथ पाइप में भर के कुछ इस तरह से धमाका किया जा रहा है। ये है वो धमाका जिसकी वजह से भेड़ियों को भगाया जा सके। अब गांव वालों के पास इस तरह की अपनी व्यवस्था के अलावा फिलहाल कोई चारा नहीं। आशंका जताई जा रही है कि भेड़िए गांव के ही आसपास इन खेतों की आड़ में छिपे हैं। यही वजह है कि उनकी मॉनिटरिंग के लिए लगातार ड्रोन कैमरों का सहारा लिया जा रहा है। हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं उसके हिसाब से हम लोग ट्रैकिंग करते हैं जानवर की मौजूदगी याद करने के लिए। तो वही ये एक्सरसाइज जो है ये एक रूटीन एक्टिविटी है, जैसे कि ये पता चल सके कि कहाँ है जानवर, तो उसके जो चिन्ह है उसी की तलाश करते हैं हम लोग। प्रशासन की तरफ से लगातार डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि अपने छोटे बच्चों को अपनी नजरों से दूर न होने दें, साथ ही बहुत जरूरी होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें। यहाँ पे आतंक तो बहुत है, भेड़ियों का बहुत मतलब लोग डरे हुए हैं और वन विभाग की टीम आ रही है, हम लोग को समझा रही है कि आप लोग घर के अंदर रहिए, पल्ला दरवाजा बंद करके सोइए। कहीं अपने उजेर मने अपने कनियम रखियो और ये अकेले न छोड़ियो। पहरा लगावा था, लक्का था, सब लड़कन देखियो, सो अपन लड़का बच्चा सब अपने अपने फिराको द्वारे मुहारे न निकले। सवाल यही है कि आखिर कब बहराइच से इस दहशत का अंत होगा, क्योंकि दिन लगातार बीत रहे हैं लेकिन खौफ अभी भी जिंदा है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक का सबूत फिर देखने को मिला है। सिकंदरपुर गांव के एक घर के बाहर भेड़िए के पैरों के निशान मिले और वहीं खौफ में जी रहे गांव वालों का कहना है कि भेड़िए रात के अंधेरे में शिकार की तलाश में आते हैं। प्रशासन की मुस्तैदी के बाद भी भेड़ियों का इस कदर आतंक फैलाना चिंता का विषय बना हुआ है। तो भेड़िए के पैर के निशान हैं, 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अब भी लोग ये कह रहे हैं कि 2 से 3 भेड़िए अब भी बाहर हैं, जिन्होंने लगातार आतंक यहां पर फैलाया हुआ है और रात के अंधेरे का वो इस्तेमाल करते हैं। रात के अंधेरे के वक्त वो यहां पर पहुंचते हैं और उनके पैरों के जो निशान हैं वो देखे गए हैं एक घर के बाहर। बहराइच के 50 ऐसे गांव हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं इस आतंक से। बहराइच जिले के इस गिरधरपुर गांव में जिस तरह से भेड़िए का खौफ लोगों में है, इसी गांव की 5 साल की मासूम अफसाना पर उसने बीती रात हमला किया और यहां घर के बाहर ही अभी भी भेड़ियों के निशान हम देख सकते हैं। पुलिस टीम के वरिष्ठ और संजीदा अधिकारी भी यहां पर मौका मुआयना करने आए हैं, लोगों से पूछ रहे हैं उसके बारे में। और ये आप तस्वीर देखिए, ये बेहद खास है। जिस भेड़िए के बारे में बताया जा रहा है कि वो सामने से बहुत भारी भरकम, ये उसके पैर के निशान यहाँ अभी भी साफ तौर पर दिखाई दे सकते हैं। अगर हम उनके एक पैर का अंदाजा लगाएं, तकरीबन 3.5 इंच से ज्यादा की लंबाई, एक अंदाजा ये समझ में आ रही है। कुछ और भी निशान हैं, लेकिन जैसे ही बच्ची ने शोर शराबा किया उसके बाद गांव के लोग यहां जुटे और पैरों से कुछ निशान मिट चुके हैं, लेकिन कुछ साफ अभी भी यहां साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। घर के बाहर भी कुछ इसी तरह की कई तस्वीरें हैं, बिस्तर पर खून के निशान और उस भेड़िए के भी पैर के निशान। जिस तरह से भेड़िए को अब लगातार देखने की बात कही जा रही है, गिरधरपुर गांव के लोगों ने भी बताया कि कैसा वो दिखता है। एक चाचा ने ये बताया कि बाहर सामने से वो बहुत भारी भरकम है, बाल वाला है, जबड़ा उसका मजबूत है, शरीर पीछे से उसका पतला है, लेकिन अब सरकारी मशीनरी भी इसे ट्रैप लगाकर जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश कर रही है। बना हुआ है, क्या आगे की तैयारी है कि समस्या का जल्द निदान हो जाए? देखिए, लगातार जो है वन विभाग की टीमें जो है यहाँ पे काम कर रही हैं, बाकी और अन्य विभागों के भी, जो पुलिस विभाग है, राजस्व विभाग है, सभी के अधिकारीगण, उनके कर्मचारीगण जो है इस अभियान में लगे हुए हैं।
और हम जो है सकारात्मक दृष्टिकोण अपना के जो है इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। बहुत जल्दी सफलता मिलना ही चाहिए हमें। संजय जी, एक उम्मीद यह है कि अब सिर्फ 2-1 भेड़ी नहीं है, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। आप लोगों का क्या आधिकारिक तौर पर? नहीं, ऐसा भ्रांति है, इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। और इसको मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा कि लोग भी जो है अफवाहों पर ध्यान न दें। और ये एक पैक में से जो है 6 की पैक थी, जिसमें से 4 को पकड़ा गया, 2 जो है बचे हुए हैं, उन्हीं को पकड़ने का अभियान चल रहा है। वन जीव संरक्षण अधिनियम में ऐसी व्यवस्था दी गई है कि कोई भी जानवर है तो पहले उसको भौतिक रूप से पकड़ा जाए, यदि नहीं पकड़ पाते हैं तो निश्चेतन करिए, आप रासायनिक उपायों का उपयोग करें, और आखिरी में यदि आपके पास और कोई उपाय नहीं बचता है तो आप जो है इस पर फायरिंग के लिए रिसोर्ट कर सकते हैं। तो अधिकारियों को आप सुन रहे हैं। इसके अलावा बहराइच से प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, आपसे स्थिति जानना चाहेंगे क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं। लोग क्या कह रहे हैं, किस तरीके की दहशत वहां पर देखने को मिल रही है, कितने भेड़िए अब भी रह गए हैं जिनको पकड़ना बाकी है? शिवानी, बड़ा विरोधाभास है। प्रशासनिक अमले से अधिकारी जिस तरह से बयान दे रहे हैं, और आपने देखा होगा निगम के जो महानिदेशक है वो ये कह रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, लेकिन जो ग्रामीण है, जो बहराइच के रहने वाले लोग हैं, क्या वो ये वाकई मानते हैं कि 2 ही भेड़िए इस वक्त बाहर हैं या तादाद ज्यादा है? क्या आपको लगता है इस वक्त? इस वक्त ये है कि मतलब भेड़े की मात्रा ज़्यादा है। अच्छा। हर गांव से, हर जगह से भेड़े की है बात हो रही है, क्योंकि 10-12 गांव ऐसे हैं जहां से रोज एक लड़की को उठा ले जाते हैं। और ये बोल रहे हैं कि तादाद इनकी ज्यादा है। इसका एक दूसरा पहलू भी हम आपको बताते हैं कि भेड़ियों का खौफ बहराइच में अगर ज्यादा है तो कैसे समाज पर और व्यापार पर उसका असर पड़ने लगा है। एक फर्नीचर की दुकान है, यहाँ पर दरवाजे बनते हैं, और जिन घरों में दरवाजा नहीं है अक्सर भेड़िए वहां दाखिल हो रहे हैं, वहां से बच्चों को उठाकर ले जा रहे हैं। एक ऐसा ही दरवाजा बनाने वाली दुकान में हम मौजूद हैं। आप ही की दुकान है शायद, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद ख्याल है। ये भेड़ियों का जब से खौफ है, बिजनेस पर क्या फर्क पड़ा है? फर्क ये, भादों के महीने में हमेशा दुकान बंद हो जाती थी। अच्छा। इसी वजह से, इस डर की वजह से लोग भादों के महीने में भी दरवाजे पल्ले लगवा रहे हैं ताकि हम सेफ्टी से घर पे रह सके। तो यानी भेड़ियों के डर से अब दरवाजों का बिजनेस थोड़ा बढ़ गया है। इस महीने में तो ये धंधा ही नहीं होता था, दरवाजे लगातार बन रहे हैं, और कितनी जल्दबाजी में अब लोग चाहते हैं कि बन जाए, कि आते हैं कि तुरंत हमें बना के दो, कोई भी पैसे ले लो, बना के दे दो हमारे घर पे ताकि बच्चे मेरे सेफ हो जाए। और ये वजह है भेड़ियों के डर की वजह। भेड़ियों के डर की वजह से ये सब हो रहा है। तो ये कई तरह की, ये समाज में कई तरह की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं, यानी कि कहीं बिजनेस पर असर है तो कहीं मानसिक स्थिति पर असर है कि कहीं ये हमारे परिवार पर हमला ना हो जाए। इसी तरह से कारोबार पर भी अब इसका असर दिखाई दे रहा है। कहते हैं कि इस महीने में तो ये कारोबार ही नहीं चलता, ज्यादातर लोग तो ये काम ही नहीं करवाते, लेकिन अब आनंद फानन में करवाया जाए। इसका दूसरा पहलू ये है कि गांव वाले ये मान रहे हैं कि सिर्फ 2 भेड़िए नहीं है, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। जो बहराइच के रहने वाले लोग हैं उनसे जानते हैं। जैसा आपने भी कहा, कल हमने भी सुना कई सारे गांव वालों को जो विरोधाभास है वो देखने को मिल रहा है। दोनों गांव वाले हों, चाहे प्रशासन और पुलिस हो, मिलकर अगर काम करेंगे तब शायद कुछ हो पाएगा। तो किस तरीके का ये विरोधाभास है? क्या कह रहा है प्रशासन, क्या कह रही है वन विभाग की टीम, और गाँव वाले क्या कह रहे हैं? यही सबसे अहम बात है। यही सबसे अहम बात है। जब प्रशासनिक अधिकारियों से, फॉरेस्ट वालों से बात होती है तो वो कहते हैं कि 4 लोग पकड़े, 4 भेड़िए पकड़े गए। आदमखोर भेड़ियों की तादाद भले ही ज्यादा होगी लेकिन आदमखोर कम है। अब आदमखोर पता नहीं, जैसे जो हमला करें हर गांव में ये होता है कि आज यहाँ पे हमला, कल वहाँ पे हुआ, और 4 पकड़े भी जा चुके हैं। तो अलग अलग हमला हो रहा है, इसका मतलब ज्यादा की तादाद है। और जो देखने वाले आप में से लोग हैं जिन्होंने खुद सामने से भेड़ियों को देखा है, क्या वो ये भी बता रहे हैं कि नहीं अभी 2 से ज्यादा भेड़िए हमने देखे? 2-3 भेड़िए तो यही महाराजगंज में हैं, जो यहीं पर पर डे रहते हैं आज के वक्त। आपका क्या नाम? आपका? मोहम्मद समीर। आपने भेड़ियों को देखा है सामने? जी हमने देखा है और भगाया भी। तो क्या वो 1-2 की ही तादाद में या ज्यादा? 3 साथ में आए थे रात की टाइम। कौन सी जगह की बात? यही महाराजगंज में, खास महाराजगंज में नहर के पास। अच्छा। वहाँ पर आए थे 4 भेड़िए। अच्छा। और हमने सुबह उसमें में से एक को भगाया। सुबह वहीं पे रहता था वो, तिल के अंदर। अच्छा। एक खेत के अंदर वहीं रहता था। अभी आज रात में बत्ती नहीं थी, 2 बजे रात तक, फिर भी जानवर आया यहाँ। और ये लोग जिन्होंने खुद भेड़ियों को देखा है, जिन्होंने भेड़ियों को भगाया है, जिनसे उनका एनकाउंटर हुआ है, ये उन लोगों का दावा है। साफ वो नजर आ रहा है, चेहरे पर भी लोग डरे हुए हैं। अलग अलग इंतजाम उनकी ओर से किए गए हैं, और उन लोगों को आप सुन रहे थे जिनका सामना इन भेड़ियों से अब तक हो चुका है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का एक खौफ लगातार बरकरार है। सिकंदरपुर गांव में भेड़ियों से बचने के लिए लोग लाठी टॉर्च के साथ पूरी रात पहरेदारी कर रहे हैं। गांव में देसी जुगाड़ से बंदूक बनाकर उसमें बारूद भरकर धमाका किया जा रहा है ताकि आदमखोर भेड़िए गांव के आसपास भी ना भटकें। तो वहीं ग्राम प्रधान गाड़ी में लाउडस्पीकर लगाकर गांव वालों को सतर्क रहने और घर का दरवाजा बंद रखने की अपील भी कर रहे हैं।
इसके अलावा खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है, जैसा कि आपने ग्राउंड रिपोर्ट भी देखी, जो दरवाजे का जो बिजनेस है वो और बढ़ रहा है, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है गांव में कच्चे घर ही होते हैं। कच्चे घरों में कई बार खिड़कियां भी उस तरीके की होती नहीं, उतनी मजबूत नहीं होती, ना ही दरवाजे उतने मजबूत होते हैं, बांस के वो बने हुए दरवाजे होते हैं। और ऐसे ही घरों को शिकार बना रहा है ये भेड़िया। ऐसे ही घरों के अंदर ये भेड़िए दाखिल होते हैं और वहां पर छोटे मासूम बच्चे जो उनको आसान शिकार दिख जाए उसको उठाकर वो ले जाते हैं। और इसी वजह से अब लोगों ने अपने घरों के बाहर मजबूत दरवाजे और पल्ले लगाने शुरू कर दिए हैं, ताकि उनका जो घर है वो महफूज रहे, उनके परिवार वाले महफूज रहें और बच्चे महफूज रहें। तो प्रशांत लगातार ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, वन विभाग का क्या टेक है? वन विभाग क्या कह रहा है? अभी कितने और भेड़िए उनके मुताबिक बचे हुए हैं? देखिए, सबसे ज्यादा अगर नाराजगी गांव वालों की, बहराइच की और आसपास के लोगों की है तो प्रशासनिक अमला वन विभाग का है। और सबसे ज्यादा वहां ही लोग अब उस गुस्से का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि कई दफा ऐसा भी होता है कि वन विभाग के कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी जाती है, तब भी मौके पर उतनी तेजी से नहीं पहुंचते। क्या ऐसी भी कोई शिकायत है? वन विभाग वाले तो हमेशा आ जाते हैं, वो बेचारे टाइम से आते हैं। ये क्या करे, मजबूर वो भी कहाँ रात के आके 2 बजे 1 बजे रात में क्या करे, वो कहाँ देखे वो। ये फॉरेस्ट वाले हमेशा देख रेख में रहते हैं, हर वक्त ड्यूटी पे रहते हैं वो लोग, क्योंकि बहुत सी जगह